सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलन पबे सुन्नतनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय। उजल हिरंबर दम्बम बेपरवाह था है वार वार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्धि हुई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्यो लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तनुम नर पूषीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म ध्यावे सुमृत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा। कटे यम की फांसी 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा। कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश। जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिश्रेणु से झीनी है नैनोरा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहो कसेत। गादों की संगत करे बड़भागी बड़ देव। आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। साध संगत भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। कर जोरू बिनती करूँ धरू चरण पर शीर। प्रभु रामपाल जी सदगुरु मिले दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करो कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता के दरबार का दास बगिश है नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांके जोवा जाऊँ मैं। तो करो तो पाँव पड़ूँ दूर दूर करो तो जाऊँ। जो राखो त्यों ही रहूँ जो देवो सो खाऊँ। गुरु जी आपकी तो मिल गए मेरा पूछ लिया कुछ हाल। आदि अंत की सब कह दी अपने दिल की बात। अंतर्यामी के आत्म के आधार। जो अब जोड़ दो हाथ तुम्हें कौन उतारे पार। साध संगत भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। झील संतोष विवेक बुद्ध दया धर्म एक तार। बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर। कोटि यज्ञ स्नेह शब्द समाना भौर। अनंत कोटि अवतारे हैं नहीं शत्रु बुधनाश। खालिक के लेखलक में ठहरे तो 12 मास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान। संत करे सोई साच हैं चारों युग परमान। साईं सरी के साधु हैं इन समतल नहीं और। संत
करे सोई होते हैं साहब अपनी ठौर। जो बचा गौ की नजर में क्यों साईं और संत, हरिजन के पीछे फिरे भक्तवशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुँह से मिटे ना अंश, बुरी भली बाशी नहीं कोई हमारा वंश। देही माही बिरेही है साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मुक्ति बोध का पठन कर रहे हैं, पारक के अंक सलात हम कर रहे हैं। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी कृपा से पारक के अंक सलात का हम पठन कर रहे हैं। पेज नंबर 249 हो चुका था, अब 250 का हम देखते हैं। पहले हम 249 पे स्थित जो पारक के अंक की वाणी नंबर 352 से 369 तक जो परमात्मा ने लिखी हुई है, आइए हम उसको पहले उनका पढ़ते हैं, उनका पठन करते हैं और ज्ञान लाभ अर्जित करते हैं और इससे हमारी भक्ति को हम क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं परमात्मा क्या लिखते हैं। कंगरे कंगरे कलश है, कलश कलश लकी सूर, सूर सूर लकी चंद है, आवादान भरपूर। कंगरे कंगरे केवड़ा लक लक फूल फलंत, लक लक मोती मुक्ति फल बूझे बिरले संत। नहीं कंगूरे हिम के ये नहीं सूरज अंद, पारस कनी पार है अवगत परमानंद। जगर मरग ज्योति करे ताराय बेली चमेल, कमल केतकी खिल रहे भंवर गुजाना खेल। अवगत नगर निधानपुर बंगले लाल किला केवार, शंख मुनि सजदे करे शिव ब्रह्मादिक सरका सिकदार। बिन मुख सारंग राग धुनी, बिन सुनी बिन तंती तार, बिन सुर अलगो जे बजे नगर नाच दुमार। संकसों को योजनम चौपड़ी के बेजार, कसक गई कसनी नहीं गली गली सिकदार, गली गली सिकदार। तरक नहीं तोरा नहीं नहीं कसी से कबाब, अमृत प्याले मद पीवे भाटी चवे शराब। ओए होए मतवाले मस्तानपुर गली गली गुलजार, शंख शराबी फेरत हैं चलो तास बेजार। शंख शंख पद्मिनी नचे सब गावे शब्द सुभान, चंद्र बदन सूरजमुखी नहीं वामान गुमान। शंख डोले नूर नद्य झूले संत हुजूर, जगतदनी के पास करी ऐसी मुलक दूर। नदी नाव नाले बागे फूटे फुहारे सुन्नी, भरे हौद सरबर सदा नहीं पाप नहीं पुन्नी। होए होए नहीं कोई भिक्षुक दान दे, नहीं हार व्यवहार, नहीं कोई जामे मरे ऐसा देश हमार। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बाजे घंटा ताल धन मंजीरे डप राज, मुरली मधुर सुहावनी निस्बास अरु साज। गर्वंत मामे बाजही शहनाई अरु भेरी, शंख तूर तुकार है हलदम सुनिए ढेर। बीन विहंगम झम कहीं तनक तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होते है बंध्या रहत समीर। ताल क्याल सुर एक गति राग छती सो बैन, सुने तो सन्मुख शीस दे बिन राग सब फैन। शंख गिरनी जल कहीं शंख पदम प्रकाश, शंख कला खलतूत है जहाँ हमारा वास। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के परमात्मा बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान यहाँ पर अपने सतलोक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से सतलोक में क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर सहज ही हैं, मतलब वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के निवासियों के लिए क्या है, ये नॉर्मल है। जैसे कंगरे कंगरे कलश है, कलश कलश लकी सूर, सूर सूर चट लके हैं, आवादान भरपूर। तो परमात्मा यहाँ पर अपने सतलोक के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं। आइए इसको हम फिर कभी देखेंगे। परमात्मा अब आगे इसके सलाद में सिंपल से छोटी सी वाणी में यहाँ पर लिख देते हैं कि इन वाणियों में सतलोक का वर्णन है। कहा जाता है कि सतलोक में सब प्रकार का नृत्य होता है, सब प्रकार के राग होते हैं। सतलोक का संगीत मनभावना है, वहाँ पर अनेक सुंदर स्त्रियाँ नृत्य करती हैं, वहाँ कोई दुराचार नहीं करता। सतलोक में कोई निधन नहीं है, ना कोई भिक्षु भीख मांगने वाला है, ना कोई दान देने वाला है, वहाँ ना कोई संसार की तरह व्यवहार करने वाला है। वहाँ पर परमात्मा के भंडार तो सबको खाने को मिलता है, वहाँ कोई जन्मता मरता नहीं है। हमारा सतलोक ऐसा स्वच्छ देश है जहाँ पर परमात्मा ने बताया हुआ है। और इसके अलावा भी परमात्मा ने जब हमको काशी की कथा बताई थी, तभी परमात्मा ने वहाँ पर बताया था कि किस प्रकार से सतलोक वाले लोग जो होते हैं निवासी, सतलोक की जो हंस आत्माएँ होती हैं, वो कितने प्रेम और प्रेम से वहाँ पर रहती हैं। ऐसे वाणी नंबर 375 में बताया गया है कि जैसे श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी अपनी भक्ति की शक्ति से नगरी के सब निवासियों को स्वर्ग ले गए, जो संख्या में 10 लाख थे। बस सीधी सी बात है, इन्होंने भी अपनी भक्ति वहाँ पर क्या कर दी, गंवा दी, क्योंकि उन्होंने अपने पुण्य को क्या कर दिया, उन 10 लाख अयोध्या वासियों में क्या कर दिया, वहाँ पर उन्होंने
किया। राजा जगनेत जी ने पड़े 12 करोड़ जीवों को स्वर्ग ले गए। इससे स्पष्ट है कि काल के लोक में सुख दुख कहर महर सब कर्मों के अनुसार चलता है। जन्म मृत्यु भी सदा रहती है, स्वर्ग नरक का चक्र भी सदा रहता है। परंतु कबीर परमेश्वर की भक्ति से जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। राजा जनक वाला जीव स्वर्ग समय भोगकर पुण्य आत्मा समाप्त करके श्री नानक रूप में जन्मा। परमात्मा कबीर जी ने उसका जन्म मरण समाप्त किया। श्री दादूदास जी का जन्म मरण सदा के लिए समाप्त किया। श्री राम जी अयोध्या को स्वर्ग ले गए। श्री राम जी अयोध्या वासियों को और अयोध्या को स्वर्ग ले गए। वहाँ श्री कृष्ण जी पुनर्जन्म में आए। राजा जनक 12 करोड़ को स्वर्ग ले गए। स्वयं श्री नानक जी के रूप में जन्म लिया। इसलिए परमात्मा कबीर जी की भक्ति से परम शांति यानी जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति मिलती है तथा परमधान यानी सतलोक मिलता है, जो कि सुख का सागर है। बंदीशोर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब परमात्मा आगे लिखते हैं, परमात्मा कबीर जी के कलयुग में प्रकट होने का प्रकरण, पेज नंबर 250, पारक के सलाद मुक्ति बोध। परमात्मा लिखते हैं पारक की वाणी नंबर 376 से 380। 84 बंधन कटे कीनी कलप कबीर, भुवन चतुर्दश लोक सब टूटे यम जंजीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जनी जन नमाए। शब्द स्वरूपी साहिब धनी, शब्द सिंध सब माही। भीतर बाहर मेरा जहाँ तहाँ सब ठाही। जलती गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। बंदीशोर सद्गुरु रामपाल जी भगवान यहाँ पर परमात्मा जी किस प्रकार से कलयुग में प्रकट हुए हैं उसके बारे में परमात्मा लिखते हैं। सरलात वाणियों में परमात्मा कबीर जी के कलयुग में प्रकट का प्यारा वर्णन है, जो कि इस प्रकार है। वाणी नंबर 376 से 380 में परमात्मा कबीर जी की महिमा का वर्णन है, अर्थात सद्गुरु रामपाल जी की भी महिमा का वर्णन है। कहा जाता है कि कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ है, अर्थात सद्गुरु रामपाल जी भगवान जो कबीर सत कबीर परमात्मा है वही क्या है, बंदी छोड़ है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में बंदी छोड़ के नाम से प्रसिद्ध है। वही अब यहाँ पर परमात्मा क्या कह रहे हैं, बंदी छोड़ से उसके इस ब्रह्मांड 21 काल के 21 ब्रह्मांडों के लिए नहीं कहा जा रहा है, साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है कि अनंत करोड़ ब्रह्मांडों में बंदी छोड़ के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात की कहने का भाव ये है कि जो अलग अलग ब्रह्मांडों में, चाहे वो काल के 21 ब्रह्मांड के जीव की बात हो रही हो या फिर अलग पुरुष ने बोला अक्षर पुरुष के लोगों के जो सात संग ब्रह्मांडों की बात हो रही है, और उसके अलावा भी आगे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है जहाँ पर जीवात्मा जाके वहाँ पर रहती हैं, निवास करती हैं, और फिर वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर वो किसी तरीके से फंस जाती है, क्योंकि उनका मूल जो धाम है वो तो परमधाम सतलोक है। क्योंकि उसके नीचे की सारी सृष्टि, सतलोक के नीचे की सारी सृष्टि क्या होती है, एक समय खत्म हो जाती है, और फिर वापस से दोबारा सृष्टि क्या होती है, वहाँ पर दोबारा से सृष्टि के अचिंत्य के कहने के अनुसार क्या होती है, दोबारा से रची जाती है। परमात्मा के विधान के अनुसार अचिंत्य के कहने पर, मतलब परमात्मा के कहने पर, लेकिन अचिंत्य के द्वारा उसको सृष्टि को वहाँ पर क्या किया जाता है, दोबारा से रची जाती है। तो वही परमात्मा कहते हैं कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड से जीवात्माओं को निकालने का काम सिर्फ एकमात्र कर सकता है, वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान। क्योंकि बाकी सब तो जीव हैं, तो जीव का काम तो जीव ही कर सकता है, उसका काम है फंसना, उसका काम है परमात्मा के ज्ञान को सुनना और अपने परमधाम को प्राप्त करना। और इसी तरीके से परमात्मा का काम है कि भैया जीव को ज्ञान देना और परमात्मा को और परमात्मा से आत्मा को मिलाना, अर्थात कि परमधाम में सतलोक वासियों में दोबारा से उनको क्या करना, वहाँ पर लेके जाना परमात्मा का ये काम है, उनको मोह माया से छुड़वा के। बंदी छोड़ का अर्थ है कैदी को कारागार से छुड़ाने वाला। हम सब जीव काल ज्योति निरंजन की कारागार में बंदी कैदी हैं। इस बंदी गृह से केवल बाहर कबीर परमात्मा ही क्या कर सकते हैं, हमें छुड़ा सकते हैं, सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही छुड़ा सकते हैं। इसलिए सब ब्रह्मांडों में परमात्मा कबीर जी एकमात्र बंदी छोड़ है। वो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। सद्गुरु रामपाल जी भगवान केवल कबीर परमेश्वर जी ही एकमात्र हैं जिनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। वो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये बात तो बिल्कुल सही है। परमात्मा आप लिख रहे हैं कि जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, कबीर परमेश्वर जी की कृपा से 84 लाख योनि में आने जाने वाले बंधन कट जाते हैं। कर्मों के कारण बंधन होता है, वे पाप कर्म परमात्मा कबीर जी की कृपा से ही नष्ट हो जाते हैं। क्या लिख रहे हैं परमात्मा कि कर्मों के कारण बंधन होता है, ये पाप कर्म परमात्मा कबीर अर्थात सत कबीर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की कृपा से ही नष्ट हो जाते हैं और सतनाम के जाप से पाप नाश होते हैं। परमात्मा लिखते हैं कि कृपा से तो उनके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका पाप का जो पूर्ण तरह नाश होता है वो सतनाम के जाप से भी हो जाता है। और वैसे तो परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा जिसको सोच ले कि भाई मुझे इसके पाप को नष्ट करना है, तो परमात्मा उसको वैसे ही नष्ट कर देते हैं। अब 377 की वाणी लिखी थी, अब 378 और 369 की वाणी, 378 और 379 की वाणी परमात्मा लिखते हैं। यहाँ पर परमात्मा कबीर जी शब्द स्वरूपी अविनाशी रूप हैं। उनका शब्द सिंधु अर्थात वचन शक्ति समुद्र की तरह अथाह है। उनकी शब्द शक्ति समुद्र की तरह अथाह है, इसलिए परमात्मा लिख वहाँ पर उनकी वाणी में लिखा हुआ है शब्द सिंध सब माही।
शब्द सिंध अर्थात ये उनके वचन की शक्ति की जो है वो कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि होएगा नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अनंत है। वह समुद्र की तरह क्या है, अथाह है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। जीव एक तुंबे की तरह है जो समुद्र में पड़ा हुआ है। जीव एक तुंबे की तरह है जो समुद्र में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर भी जल और बाहर भी जल है। ऐसे परमात्मा कबीर जी की शक्ति के अंदर सब ब्रह्मांडों के जीव हैं, अर्थात कि परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे परमात्मा कबीर जी की शक्ति के अंदर सब ब्रह्मांडों के जीव हैं, है ना। परमात्मा इस प्रकार सर्वव्यापक कहा जाता है। कबीर जी पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु रामपाल जी ही पूर्ण ब्रह्म है, अवगत पुरुष लेखे यानी दिव्य अवर्णनीय परमेश्वर है। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो परमात्मा यहाँ पर अपनी खुद की महिमा खुद ही लिख सकते हैं, क्योंकि किसी जीव की शक्ति नहीं है कि वो परमात्मा को सीधा सीधा क्या कर सके। उनके कहे अनुसार, मतलब कहे के अनुसार मान सकता है, लेकिन उनकी शक्ति को कहना चाहिए वो मतलब देखा किसी को नहीं है, क्योंकि वो कोई कैसे देख सकता है ना। परमात्मा वही बात है, क्योंकि परमात्मा की रचयिता, परमात्मा की जो रचना है वो परमात्मा ही जान सकते हैं, वही वो उसको क्या कर सकते हैं, ठीक ढंग से बता सकते हैं, और उनकी शक्ति का जो है वो ही परमात्मा बता सकते हैं, जो कि हमारे परमात्मा की शक्ति क्या है, अनंत है। और अनंत का अर्थ होता है कि भैया कभी ना नष्ट होने वाला, और जो आदि है, जो अनादि है, इन्हीं की शक्ति जो है, इनकी शक्ति से सारे देवी देवता, काल, ब्रह्म, ज्योति, निरंजन, आदि आदि, मन, माया, काल, सबके सब क्या करते हैं, अक्षर पुरुष, अत्यंत पुरुष, फलाना, अमके डिमके, जितने भी सारे सब कुछ हैं, ब्रह्मांड है, जो भी है, सब परमात्मा की शक्ति से क्या होते हैं, ये चलते हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, परमात्मा कबीर जी ने वेदों में बताया, उनकी महिमा के अनुसार अनुरूप लीला करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1 से 2। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 से 27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 54 मंत्र नंबर 3। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 94 मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 मंत्र नंबर 2। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से 20। आदि आदि अनेकों मंत्रों में कहा है कि परमात्मा कबीर परमात्मा है, जो आकाश में सबसे ऊपर वाले स्थान पर बैठा है, अर्थात धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर बैठा है, अर्थात सतलोक के कहना चाहिए तीसरे पृष्ठ पे, जो सबसे ऊपर है, ऊपर का है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। वहाँ से गति करके आते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको उपदेश देते हैं, तत्व ज्ञान का प्रचार अपनी कबीर गबी अर्थात कबीर वाणी द्वारा काव्य अर्थात कविता से यानी कवियों की तरह साखी शब्द चौपाइयाँ आदि बोल बोल कर करते हैं, जिस कारण से वो कवि नाम से क्या हो जाते हैं, कवि नाम पदवी से कवियों में प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं। जैसे परमात्मा कबीर जी को कवि भी कहा जाता है। परमात्मा कबीर जी की पृथ्वी कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है। परमात्मा कबीर जी अपनी वाणी बोलकर भक्ति करने की प्रेरणा करते हैं। भक्ति के गुप्त नाम का भी आविष्कार करता है, जो कि हमने पहले देखा था कि गुप्त नाम का आविष्कार अर्थात यही पांचों मंत्र जो कि खुल जाते हैं, जो कि परमात्मा ने बताया कि इनका आविष्कार करने का किसी और को अधिकार ना है, ना कोई किसकी बुद्धि है कि वो इतना कर सके, और ना ही इसको पूरी भली बाती के कर सके, समझा सके। तो भक्ति के गुप्त नाम का आविष्कार करता है, इसलिए परमात्मा के हम नित्य नियम जब पढ़ते हैं, अनाद मंत्र, सुख सलाद मंत्र, अजोक मंत्र, बेसन मंत्र, निर्वाण मंत्र, धीरे आदि मंत्र, योग आदि मंत्र, चल सदा सकल लोलीन मंत्र, गहर गंभीर है, सोहम सुभान मंत्र, गमन राग मंत्र, निर्भय डोल मंत्र, निर्गुण निर्वंदन मंत्र नहीं है, गैबी गोलजार मंत्र, निर्भय नारायण सुनमत सकत में अगन चल आलेख है, फजलम पराक मंत्र, बिड़नस गुलापर में जिनमिल जोहर मंत्र, सबर में कुछ सैलान मंत्र, सार है, रनंकार गरक मंत्र, तेज पुंज मंत्र, अदली अबद मंत्र, अजपा निरसन मंत्र, अवगत अनाहत मंत्र, दिल में दीदार है, वाणी विनोद मंत्र, आनंद सोन मंत्र, खुर्सी करात मंत्र, कन्वय चार मंत्र, उजल मंत्र एक है, साहिब सतराम मंत्र, साई नेकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हेरंबर होलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। तो नीचे सतगुरु रामपाल जी भगवान के तो ये परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, और ये मंत्र और नामों के आविष्कार हमने इस परमात्मा ने इनको बताया कि सिर्फ नाम भर जान लो, उनके डीप मीनिंग में नहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आगे परमात्मा लिखते हैं, वेदों में कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर का प्रमाण, पवित्र वेदों में प्रवेश से पहले। अब लिखते हैं कि पवित्र वेदों में हम ज्ञान, उनके ज्ञान को उठाने के पहले, उनके ज्ञान को पढ़ने के पहले हम कुछ अपने होमवर्क डन कर लेते हैं पहले कि होता क्या है। तो प्रभु की जानकारी के लिए पवित्र चारों वेद प्रमाणित शास्त्र हैं। पवित्र वेदों की रचना उस समय हुई थी जब कोई अन्य धर्म नहीं था, इसलिए पवित्र वेदवाणी किसी धर्म से संबंधित नहीं है, केवल आत्म कल्याण के लिए है। जो उसको जानने के लिए निम्न व्याख्या बहुत ध्यान तथा विवेक के साथ पढ़नी तथा विचारनी होती है। प्रभु का विस्तृत तथा सत्य महिमा वेद बताते हैं। अन्य शास्त्र से गीता जी व चारों वेदों तथा पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त महान संतों तो स्वयं कबीर साहिब कबीर देव जी की वाणी जी की अपनी पूर्ण वाणी, अपनी पूर्ण परमात्मा की अमृत वाणी के अतिरिक्त किसी ऋषि साधक को अपनी उपलब्धि है।
अर्थात परमात्मा ये लिखते हैं यहाँ पर कि जो वेदों की बातें हम बात करें कि जो पवित्र हैं, जो चारों वेद हैं, जो प्रमाणित शास्त्र हैं, वो कौन कौन से हैं। परमात्मा लिखते हैं कि श्री गीता जी प्रमाणित शास्त्र हैं, चारों वेद हैं और पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त महान संतों तथा स्वयं कबीर। अब महान संत कौन हो सकते हैं? सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान हो सके। तुम साहेब तुम संत हो, तुम हंस तुम सुजान, है ना। तो परमात्मा के बारे में क्या बताया गया कि सब साहिब सदगुरु से बेसंत। तो परमात्मा ये बात कहते हैं कि भाई वो महान संत जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वरी वहाँ पर क्या कर सकते हैं? महान संत की लीला कर सकता है, कोई और संत कहलाने के अधिकारी ही नहीं होता है, ठीक है। और इसी तरीके से परमात्मा लिखते हैं या और स्वयं कबीर जी की वाणी। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यदि हमने सृष्टि रचना अच्छे से ध्यान से पढ़ी है तो हमें याद है कि परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ने ही क्या किया था, सतलोक में वहाँ पर जब 21 ब्रह्मण इस काल ने वहाँ पर मांगे हुए थे तो परमात्मा ने इसको कुछ विधान दिए हुए थे। वो विधान है भक्ति के विधान, उन्होंने 5 वेद इनको प्रदान करे थे, ठीक है। चारों वेद ऋग्यजु साम अथर्वण और उसके साथ साथ 5वां वेद उनको जो प्राप्त किया प्रदान किया था वो था आपका सूक्ष्म वेद था। इस तरीके से 5 वेद उनको वहाँ पर उसके बॉडी में शब्द से उनको अंदर परमात्मा ने पहुँचा दिए थे। लेकिन जब समय आया, जब यहाँ पर सृष्टि रचना स्टार्ट हुई, तब काल ने देखा कि उसके श्वासों के द्वारा क्या हुआ, चारों पाँचों के वेद यहाँ पर आ गए। तो उसने 4 वेद को तो वहाँ पर क्या कर दिया, आगे महिमा जिसमें थी उसको तो आगे बढ़ा दिया, और 5वां वेद जिसमें भक्ति की पूर्ण विधि लिखी थी, सूक्ष्म वेद सूक्ष्म वेद या हम कहें सदग्रंथ साहिब को, उसने क्या कर दिया, छुपा दिया। तो यही परमात्मा लिखते हैं, परमात्मा बताते हैं हमको कि ये जो प्रभु के विस्तृत तथा सत्य महिमा जो वेद बताते हैं अर्थात उनमें सत्य महिमा है, लेकिन उसमें भक्ति विधि नहीं है, क्योंकि भक्ति विधि तो काल ने क्या कर दिया, उसको छुपा दिया, उसने अपने पास रख ली। और इस प्रकार से परमात्मा क्या कहते हैं कि गीता जी जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो महिमा और जो भक्ति विधि थी, जो 5वां वेद था, उसी के एक्सट्रैक्ट को निकाल के इस काल ने उसी के ज्ञान को अपना ज्ञान बता के वहाँ पर उन्हें वो देता है, हमेशा करना चाहिए। इस प्रकार से दिखाया जाए तो परमात्मा ने इसलिए कहा है कि जो कहना चाहिए, जो मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी अर्थात कि वो कोई भी हो सकता है, जो भी कहना चाहिए परमात्मा के ज्ञान को लेकर, परमात्मा के ज्ञान को समझकर, परमात्मा की भक्ति विधि को बताकर कहना चाहिए, या उसमें तोड़ मरोड़ के पेश करते हुए किसी अन्य की भक्ति करने के लिए जो प्रेरित करता है या फिर उसको गोल मटोल कर देता है या उनको सत्य ज्ञान नहीं देता है, वो परमात्मा के ज्ञान के चोर है। परमात्मा साफ साफ ये कहते हैं, जैसे कि हमने पहले इसमें ज्ञान करते समय हमने देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था। तो वही परमात्मा कहते हैं। इसलिए परमात्मा ने बताया कि गीता जी का जो ज्ञान है वो परमात्मा की बताई भक्ति विधि से ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, लगभग मेल खाता है। लेकिन फिर भी परमात्मा यहाँ पर इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पवित्र वेदों में प्रवेश करने के पहले हम उसको समझ लें कि भाई वो है और किस चीज़ की है। ये परमात्मा ने नहीं बताया, लेकिन ये परमात्मा ने अपने भक्तों के लिए छोड़ दिया कि भाई आप में समझ है तो आप समझ जाइए कि सारी भक्ति विधि तो परमात्मा की बताई हुई थी। तो फिर गीता जी का हम आश्रय क्यों लेते हैं? हम गीता जी का आश्रय सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि जन कल्याण को समझाने के लिए। अन्यथा परमात्मा को गीता या वेदों में से किसी और का यदि आपको विश्वास हो जाए कि भाई ये परमात्मा है और यही सच बोलते हैं, या फिर ये ज्ञान जो है वो सत्य ज्ञान है, तो ये ज्ञान को सत्य ज्ञान करने के लिए, मन को प्रमाण देने के लिए वो वेदों आदि कर ऊपर परमात्मा को ना लेना पड़े सहायता, ठीक। लेकिन प्रमाण देने के लिए मन रूपी जो काल होता है उसको एक प्रमाण देने के लिए कि देखो भाई जो ज्ञान है वो तुम्हारे ज्ञान से मिलजुल खाता है, और एक्चुअल में ये जो ज्ञान है जो तुम्हारे मेल से ज्ञान खाता है, एक्चुअल में ये जो है ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सीधी सी बात है, जैसे कि हमने गीता जी में बताया कि गीता जी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यदि आपने पूरी गीता के 7 अध्याय 700 श्लोक को यदि पढ़ा तो लगभग वो चीज़ें क्या होती है, वो मिली जुली नहीं है जो परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं, जो भक्ति विधि में बताते हैं, ठीक है। परमात्मा हमको भक्ति विधि बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या किया इसने उसको उलझा के रख दिया, और उलझाने के कारण इसने सारे संसार को क्या कर दिया, उस भक्ति विधि के कारण उसको उलझा दिया है। तो ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, ज़्यादातर जो भी होते हैं जिन्होंने पहले गीता पढ़ी होती है, जो पूर्वजन्म के संस्कार नहीं होती है, परमात्मा की कृपा नहीं होती जिनके ऊपर, समझ लीजिए वो क्या होते हैं, इस गीता के ज्ञान में क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो परमात्मा को उसको आने के लिए दोबारा से फिर परमात्मा को क्या करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। और इसी प्रकार से ये जो भांग काल की भांग के ज्ञानी जो होते हैं वो परमात्मा की वाणियों को नहीं समझते। वो क्या समझते कि अरे गीता ज्ञान तो पुराना है, परमात्मा तो अभी अभी आया। भाई साहब, तो आप जरा अपनी बुद्धि को थोड़ा सा क्या करिए, उसको वॉश करिए,
ठीक करिए, आपको पता चलेगा कि परमात्मा जो है वो आदि अनादि है। और परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही क्या कर सकते हैं, भक्ति की सही विधि बता सकते हैं, और उस भक्ति की सही विधि को सही दिशा देने का कार्य भी सिर्फ सद्गुरु रामपाल जी कर सकते हैं। भाई भक्ति विधि तो पता चल गई, जैसे कि हम जानते हैं कि भक्ति विधि तो लगभग कैसी थी, वही थी भोग लगाना, चरणामृत पीना, घी का दीपक जलाना, खड़ी बत्ती का दीपक जलाना, या और भी चीज़। वैसे तो ये इतनी चीज़ नहीं है, और इससे कहीं ज़्यादा है, मर्यादाएं भी बहुत सारी है। बहुत सी चीज़ें हम जन कल्याण के माध्यम से ऐसी ऐसी सुनते चले आ रहे थे, लेकिन उसको सही गति देने का काम जो है, वो गति करने वाला कौन है, वो गति देने वाला कौन है, वो सद्गुरु रामपाल जी भगवान है, जिनकी इच्छा मात्र से क्या होता है, ये भक्ति क्या होती है, भक्ति विधान चलता है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि किसी अन्य ऋषि साधक की अपनी उपलब्धि है, तो परमात्मा ये लिखते हैं कि इनकी अमृतवाणियों को छोड़ के यदि किसी और ने कुछ और लिखा है तो उसकी खुद की उपलब्धि है, इसमें उसका कोई वहाँ पर रोल खल तो नहीं है, कहना चाहिए। और लेकिन फिर भी परमात्मा लिखते हैं कि वहाँ पर कि उसकी खुद की उपलब्धि है, तो यदि उसकी खुद की उपलब्धि है तो परमात्मा ने क्या बताया कि भगवान का काम भगवान कर सकता है, भगवान का ज्ञान से भगवान ही दे सकता है। तो भगवान का ज्ञान जब भगवान दे सकता है तो किसी और के उसमें नहीं है। और इस कारण से ये 6 जो परमात्मा लिखा है, जैसे 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, तत्व प्रकाश आदि आदि जो भी हैं, वो जो है प्राण है, उनके है, डिमके, ब्रह्म कुमारी, ये सब जो है ये कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाते हैं, ये काल के जाल में ही पूरे तरीके से फंसे हुए होते हैं। ठीक है, तो वही परमात्मा लिखते हैं कि वो खुद की उपलब्धि है, और लेकिन वो पूर्णतः मोक्षदायक नहीं है, क्योंकि परमोक्ष की विधि तो सिर्फ उसे परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी के ही पास है। इसके अलावा पूरे ब्रह्मांडों में, एक ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांडों की बात नहीं करें, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में सद्गुरु रामपाल जी भगवान के पास क्या है, वो विधि है। इसके अलावा और कोई नहीं है। किसी को लगे कि मान बढ़ाई है, तो भाई साहब सच को सच ही होता है, वो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, सच को सच कहना गलत नहीं होता है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि आदि ये वेदों की कसौटी में खरे, अर्थात ये ज्ञान जो है, कहने के कौन सा ज्ञान, जो कि 6 वेद, 6 शास्त्र और 11 उपनिषद तथा सत्यार्थ प्रकाश, दर्शन शास्त्र वगैरह जो भी हैं, कहना चाहिए न्याय शास्त्र, दर्शन फलाना के डिम के, और भी जो उपनिषद हैं, सत्यार्थ प्रकाश है, उपनिषद हैं, और आरण्यक हैं, तैत्तिरीय आरण्यक के फलाने हम के डिम के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। वो परमात्मा क्या लिखते हैं कि यदि ये वेदों की कसौटी में खरे उतरते हैं, यदि तुम्हारा ज्ञान वेदों के अनुसार, ज्ञान के अनुसार मेल खाता है, तो तुम्हारा ज्ञान सत्य है, अन्यथा वह संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो जो जिनको हम कहा जाता ना कि भाई साहब इनको बहुत ज्ञान था, इनको ऐसा, जैसे बौद्ध हो गए, हम महावीर स्वामी हो गए, है ना कि नहीं, और भी शंकराचार्य हो गए, नंदी हो गया, क्या कहना चाहिए, और भी बहुत सारे जिनको श्री विद्याएँ प्राप्त होती हैं। श्री विद्या जो अपने बताते हैं, जो गाते होते हैं, जो गाते तक गणेश जी की शक्ति को उपास मान के करते हैं, जो गात शाक्त होते हैं, जो शैव होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, है ना, आदि आदि जो वेद पाठी होते हैं इत्यादि, परमात्मा कहते हैं कि जिनका ज्ञान यदि इन वेदों से और गीता से मेल खाता है, और उससे भी ऊपर की यदि बात कहा जाए, यदि सद्गुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सूक्ष्म वेद के ज्ञान से मेल खाता है, तो वो ज्ञान सही है। अन्यथा बाकी सब ज्ञान क्या है, वो फर्जी है, वो आपको सिर्फ डुबोने के लिए क्या है, काल का फैलाया हुआ महाजाल है। बनीशोड़ और आगे लिखते हैं, पेज नंबर 252, पारक के अंक का सलाह। पवित्र वेद तथा गीता जी स्वयं काल प्रभु दत्त है। परमात्मा लिखते हैं कि पवित्र वेद, जैसे कि हम जानते हैं कि वेद जो थे उसमें भी थोड़ा सा अल्टरनेटिव करके, वैसे तो हम जानते हैं जैसे परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया हुआ है कि वेद में एक वेद में 1 करोड़ महामंत्र थे, कहना चाहिए, और फिर उनसे अलग अलग उनकी वाणियाँ ली गई, हर्षकलेन, और फिर उससे 7 करोड़ महामंत्र, 18 करोड़ महामंत्र, ऐसे अलग अलग महामंत्र निकले, जिनसे ये सारा संसार क्या हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, सारा संसार चल रहा है। ठीक है, जैसे नमो भगवते वासुदेव फलाने हम के डिम के राधे राधे श्याम में, तो ये सारे जो मंत्र हैं आगे, जैसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ है फलाने, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये उनसे निकला हुआ है, जो कि कहाँ आके ख़त्म हो जाता है। परमात्मा ने बताया कि गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर जो भी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ओम इति एकाक्षर में जाके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके अलावा उसके ऊपर जाने की इनमें कोई विधि नहीं है। तो परमात्मा अब आगे लिखते हैं कि पवित्र वेद तथा गीता जी स्वयं काल तत्व है। ठीक है, तो क्योंकि ये ब्रह्म से निकली हुई है, तीनों ब्रह्म जो ब्रह्म है, कहना चाहिए ब्रह्म, क्षरपुरुष, अक्षपुरुष, परमपुरुष, तो ये ब्रह्म से ही निकली हुई, प्रभु से निकली हुई है, क्योंकि यहाँ पर 21 ब्रह्मांडों का ये प्रभु है। तो इसके मुंह से जो निकली बात है, परमात्मा लिखते हैं कि वो वेद हैं, 4 वेद हैं और गीता है। और अथर्ववेद को ज़्यादा कुछ उनको इंपॉर्टेंट दिया भी नहीं आता, क्योंकि वो अथर्ववेद को कहा जाता है कि अथर्ववेद तीनों ही वेदाओं के छोटे छोटे कुछ लोगों को निकाल के उनको कर दिया है।
तो ये वेदों को भी क्षय किसने कर दिया? काल ने वेदों का क्षय कर दिया। काल ने क्या किया था? शंकासुर के मन में भ्रमणा फैलाई थी कि वेदों को ज्ञान अलग करो। फिर शंकासुर को वहाँ से वेदों से चुरवा लिया गया। फिर परमात्मा ने उन वेदों को दोबारा वहाँ से क्या किया? उजागर किया। उनको शंकासुर मारे, परवानी बरहा रूप धरे परवानी। फिर वहाँ से परमात्मा ने उन वेदों को लेके आया। तब फिर उसमें बुद्ध ने फिर से क्या कर दिया? वहाँ से उसकी डालने के लिए तो उसने ब्रह्मा के द्वारा वेदों में क्या कर दिया? मिलावट करवाना चालू कर दिया। उसने खुद भी पहले मिलावट कर दिया और फिर ऋषि मुनियों के द्वारा तो उसने इतनी मिलावट करवा दी, इतनी मिलावट करवा दी कि वो 1-1 करोड़ महामंत्र, पूरे 4 करोड़ महामंत्र से बच के कितने हुए? छोटे से मुश्किल से 10-20 हज़ार मंत्र भर अब वेदों में बचे हुए हैं, उसके अलावा तो नहीं है। तो उसको रिकवरी करने का काम कौन कर सकता है? सिर्फ सद्गुरु रामपाल जी भगवान कर सकते हैं, क्योंकि जिनने दिया है उसी के पास उनका ज्ञान हो सकता है। ठीक है। गीता जी भी जो 700 श्लोक की है उसमें भी वो मोस्ट ऑफ उन्होंने बहुत सा ज्ञान उसने क्या किया? तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और तोड़ मरोड़ के पेश उन्होंने खुद भी इसलिए किया क्योंकि उसको खुद को समझ में नहीं आता कि मैं उसको क्या ज्ञान दूँ करके, क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से, अंतःकरण की प्रेरणा से काल उस ज्ञान को रोक नहीं पाया। यदि गीता जी उस समय काल नहीं बोलता तो हो सकता शायद आज हमारे पास उतना प्रमाण नहीं मिल पाता कहना चाहिए, क्योंकि ये मन को देने के लिए प्रमाण आवश्यक होता है। आत्मा तो वैसे ही समझ आती है, जो भोली आत्माएं होती है वो तो वैसे ही समझ आती हैं। जो प्रभु प्रेमी आत्माएं होती है वो तो परमात्मा की वाणियों को ऐसे ही समझ जाती हैं। उनको किसी प्रकार के कोई अरमान प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब परमात्मा लिखते हैं, हम फिर से रिपीट करते हैं, पवित्र वेद तथा गीता जी स्वयं काल ब्रह्मदत्त हैं, अर्थात जिनमें भक्ति विधि तथा उपलब्धि दोनों सही तौर पे वर्णित है। परमात्मा लिखते हैं कि जिनमें भक्ति विधि तथा उपलब्धि दोनों सही तौर पे वर्णित है, क्योंकि गीता जी में भक्ति विधि थोड़ी बहुत दी हुई है, जैसे अभी हमने चर्चा करी, ज्ञान चर्चा करी, और फिर उसके साथ साथ भक्ति दोनों, जो उपलब्धि जो है वो वेदों में है, क्योंकि वेदों में, चारों वेदों में उस तरीके का ज्ञान नहीं है कि भाई आपको दीपक जलाना है। वहाँ पर यज्ञ करने के लिए कहा गया है, वहाँ पर और भी यज्ञ करने के लिए कहा है, 5 यज्ञ करने के लिए कहा गया, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में दिया है। उस यज्ञों का वर्णन वहाँ पर नहीं किया गया है। वहाँ पर बलि दे दी गई है, नल मतलब, और उन्होंने जो समझने वाले थे उन्होंने उसको क्या कर दिया? अर्थ का अलग करके उसको बेल लगा दी, बलि लगा दी उसमें। तो आगे लिखते हैं, परमात्मा इनके अतिरिक्त जो पूजा विधि तथा अनुभव है वह अधूरा समझे। सीधी सी बात है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इनके अतिरिक्त जो पूजा विधि तथा अनुभव है वो सब अधूरा समझे। अधूरा क्यों? क्योंकि वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है, ना ही वो सुख देने वाले हैं, ना ही वो कल्याणकारक है। वो तो सिर्फ मन को खुश रखने के लिए क्या है? एक स्वीट टैबलेट दी जाती है। स्वीट टैबलेट देने से आपको भूख नहीं मर सकती। वही बात परमात्मा यहाँ पर लिखती है कि उनको तो आप अधूरा जानो। यदि इन्हीं के अनुसार कोई साधक कर्म बताए तो सत्य जाने। कहने का भाव परमात्मा यहाँ पर एक है कि यदि कोई वेद और गीता जी का निष्कर्ष निकाल के उसके अनुसार यदि कोई साधक को अनुभव बताता है तो वो सत्य जाने। अब यहाँ पर भी काल ने क्या करा है? काल ने गोटम घाटी करके रख दी है। ठीक है। तो अब परमात्मा अब आगे के लिखते हैं, कोई भी प्राणी प्रभु से अधिक नहीं जान सकता। ओ हे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज, ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सत्य लिखी हुई है, और ये उनके ऊपर चोट है जो अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं, जो अपने को ब्रह्मज्ञानी बैठे समझते हैं। क्योंकि भाई साहब ब्रह्मज्ञानी सिर्फ से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी हो सकते हैं क्या? है ही वो तो कहना चाहिए, और या तो फिर परमात्मा के भेजे हुए कोई संत हो सकता है। तो उस संत के अंदर भी परमात्मा की क्या करती शक्ति काम करती है। यदि उसने भी किसी प्रकार का कोई गलत कर्म किया तो उसको भी फिर वहाँ से क्या हो जाएगा? वो ज्ञान उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब परमात्मा वही लिखते हैं कि क्योंकि वेदों में क्योंकि कोई भी प्राणी प्रभु से अधिक नहीं जान सकता है। ये तो गारंटीड है भाई। जो अंश है वो कभी पूर्ण कैसे हो सकता है? तो जो पूर्ण है वो तो पूर्ण ही है, और अंश है तो वही अंश ही रहेगा। जो परमात्मा है तो परमात्मा ही रहेगा, आत्मा है तो आत्मा ही रहेगी। जो हंस है, जो हंसपति है वो तो हंसपति रहेगा, जो हंस है वो तो हंस ही रहेंगे कहना चाहिए, है ना कि नहीं? जो आलमगीर है वो तो आलमगीर रहेगा, जो आलम है वो तो आलम ही रहेंगे कहना चाहिए। जो पर्वतदिगार है वो पर्वतदिगार ही रहेगा, बाकी सब उसके नीचे रहेंगे, उसके बंदे रहेंगे कहना चाहिए। जो मुर्शिद है वो मुर्शिद ही रहेगा कहना चाहिए, और जो उनके क्या है शिष्य हैं वो तो उनके शिष्य, मुरीद हैं उनके मुरीद ही रहेंगे। तो ये परमात्मा वो लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी प्राणी प्रभु से अधिक नहीं जान सकता। ये बात बिल्कुल सही है भाई। परमात्मा ने जैसे हमें ज्ञान दिया है वैसा ही ज्ञान है परमात्मा का। तो वेदों के ज्ञान के पूर्वोक्त महात्माओं का विवरण सही मिलता है। परमात्मा क्या कहते हैं? वेदों के ज्ञान से पूर्वोक्त महात्माओं, कहने के परमात्मा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वेदों से पूर्व जिनने ज्ञान दिए थे, क्योंकि वेद भी एक समय तक परमात्मा क्या कहते हैं? नहीं थे कहना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये वेद है। अब ये वेद की कहानी कहाँ से आती है? ये कहानी आपको तब समझ में आएगी जब आप कबीर सागर के संलाप और फिर आप मुक्ति बोध को क्या करेंगे? दोबारा पूरी तरीके से ठीक ढंग से पढ़ेंगे। तब परमात्मा बताएंगे कि पहले शुरुआत में कैसा था, फिर बाद में धीरे धीरे किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती गई। तो परमात्मा ने उस चीज़ को वहाँ पर क्या किया? रचा, और फिर उस तरीके से वहाँ पर क्या किया? उन्होंने आगे सृष्टि की रचना क्रम को क्या किया? किया। ठीक है। तो क्योंकि वेद तो बाद में मिले थे, जब वेद समुद्र मंथन हुआ था तब वेद वहाँ से निकले थे कहना चाहिए। उसके पहले वहाँ पर क्या कहना चाहिए? समुद्र मंथन के पहले ही क्या जाए
तो समुद्र मंथन के पहले ही बहुत सारे ऋषि मुनि जो ऋषिगण थे आदि, जो हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऋषि भी हैं जो कहना चाहिए काल की जितनी शक्तियाँ रखते हो, लेकिन काल उसके ऊपर ऑथोराइज काल ही कहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। तो समुद्र देवता भी पहले आ गए थे कहना चाहिए, शेष भी पहले आ गया था, पूरम में भी पहले ही आ गए थे कहना चाहिए, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें पहले ही आ गई थी कहना चाहिए। उसके बाद में ये वेद वहाँ से क्या हुए, बाद में वेद समुद्र मंथन के द्वारा क्या हुए, वहाँ से निकले। तब तक तो वो क्या थे, गुप्त थे, अर्थात कि वो उसके काल के अंदर समाये थे। उसकी सांसों के द्वारा वो क्या हो गया, जब सांस उसने छोड़ा तो वापस वहाँ से क्या हो गया, वेद वहाँ से वापस निकल के आ गए। तो परमात्मा वही लिखते हैं, आगे लिखते हैं, वेदों के ज्ञान से पूर्वोक्त महात्माओं का विवरण सही मिलता है। इससे सिद्ध हुआ कि वे सर्व महात्मा पूर्ण थे। अब परमात्मा क्या कहते हैं, वो महात्मा उस समय की बात है जब वेद नहीं थे, वेद के पहले जिन्होंने ज्ञान दिया था वो महात्मा क्या थे, पूर्ण थे। पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है तथा बताया कि वह परमात्मा कबीर साहब अर्थात कबीर देव है। अब यहाँ पर परमात्मा ने दोनों के लिए परमात्मा ने क्या कर लिया है, यहाँ पर दोनों की जो थिंकिंग है, जो यहाँ के लोग जो है, जो लोक वेद के द्वारा जो जानते हैं कि भाई वेद पौरुषेय भी होते हैं, वेद अपौरुषेय भी होते हैं, तो उन दोनों का ही परमात्मा ने यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया, भाई तुम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ये समझ जाओ कि भैया वेद अपौरुषेय है। यदि आप जानते हैं कि भैया काल ब्रह्म से निकले हैं, काल ब्रह्म को परमात्मा ने वहाँ पर गए तो वो पौरुषेय हैं, और पौरुषेय के लिए परमात्मा ने फिर वो भी बता दिया कि पौरुषेय किस तरीके से आगे बढ़े। और यदि कोई मानता है कि अपौरुषेय है तो परमात्मा ने उसके लिए भी यहाँ पर बता दिया भैया कि आप ये मान लो कि भाई चलो ठीक है। बाकी यहाँ पर इसके कहने का कोई मतलब नहीं है, परमात्मा के सब समझाना चाहते हैं कि समझो इस चीज़ को, बाकी ये लोग समझने के लिए तैयार होते नहीं है। उसमें कोई क्या कर सकता है। इसकी 7 दीप 9 खंड में सदगुरु ने डाली डोर, हंसा उसको ना पढ़े तो उसमें हंसा उसको ना पकड़े तो उसमें सदगुरु की क्या दोष। तो वही परमात्मा लिखते हैं कि वेदों जब उत्पत्ति थी, वेदों की जब उत्पत्ति हुई, वेदों की जब रचना हुई, तो उसके पहले, वेदों के निकलने के पहले, वेदों की उत्पत्ति के पहले भी बहुत सारे ऋषि मुनि थे जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले थे। तो स्वयं आकर जब मिले थे तो उनको फिर परमात्मा ने क्या किया था, अपना पूरा की पूरा जो सूक्ष्म वेद का ज्ञान था वो परमात्मा ने दिया हुआ था। तो वही परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर कि वे सर्व महात्मा क्या थे, वे पूर्ण थे। हालांकि वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण तो सिर्फ परमात्मा ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। तो पूर्ण परमात्मा का उनको साक्षात्कार हुआ था, इसलिए वे क्या कहलाए, एक प्रकार से पूर्ण रूप से उनके महात्मा कहलाए कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने परमात्मा की पूरी वाणियों को क्या किया, एक्सेप्ट किया। जैसे आज हम कलयुग में हैं, हमको परमात्मा की थोड़ी ही वाणियाँ याद हो पाती हैं। यदि हम सतयुग में होते तो परमात्मा की बताई हुई पूरी की पूरी वाणियाँ अर्थात कि पूरा ग्रंथ साहिब हमें क्या हो जाता, वहाँ पर उस समय रह जाता। इस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था अर्थात उसके लोग उस समय का वो व्यवस्था ऐसी होती है कि वहाँ पर हमको पूरी की पूरी वाणियाँ याद रहती हैं। आज मुश्किल समय नीति नियम भी पूरा याद नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि कलिकाल है, कलयुग का है ये, ठीक है। कलयुग में बुद्धि छोटी हो जाती है, इस कारण से हमें कुछ भी बातों को याद हो पाता है। तो इतना सारा ज्ञान याद रख पाना भाई हमारे बस की बात नहीं है। जितना है परमात्मा की दया से उतने में ही काम करो। परमात्मा ने बहुत सूक्ष्म करके अर्थात बहुत छोटा करके, बहुत कंप्रेस करके हमें ये भक्ति विधि दे दी है। आगे देखते हैं तो वही बताता है परमात्मा, तथा बताए कि वह परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर देव है या कबीर साहब है। वही ज्ञान चारों पवित्र वेद तथा पवित्र गीता जी भी बताते हैं। कलयुगी ऋषियों ने वेदों को टीका, भाष्य टीका ऐसे कर दिया जैसे कहीं दूध महिमा गाई गई हो और जिसने कभी जीवन में दूध देखा ही ना हो और वह अनुवाद कर रहा हो, वह ऐसे करता है। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि कलयुगी ऋषियों ने वेदों तथा टीका अर्थात ये किए। सीधी सी बात है, परमात्मा यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा करी कि वेदों में 1-1 करोड़ मंत्र थे और वो भी अब क्या नहीं बचे, पूरे के पूरे शुद्ध वेद मंत्र नहीं बचे हैं। उनमें से अशुद्धियाँ आ गई और जितनी इंपॉर्टेंट थी वो परमात्मा ने उनको अपनी गति के अनुसार वहाँ पर बचा के रखा है। बाकी जो कलयुग तक आते आते क्या कर दिए, पूरे के पूरे वेद क्या हो चुके, खत्म हो चुके हैं। मतलब कुछ भी नहीं बचा उनमें। जो इंपॉर्टेंट जो महिमा थी परमात्मा की, जिसमें सतलोक का वर्णन था, जिसमें और भी था, वो वेद तो उनने काल ने क्या कर दिया, वहाँ से गाया भी करवा दिया, ठीक है। और अब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, यदि परमात्मा आज नहीं आते तो ये समझ आइए कि पूरा की पूरा नास्तिक हो गया होता, ये पूरा ब्रह्मांड नास्तिक हो गया होता, ये मान लीजिए। तो परमात्मा आगे क्या लिखते हैं कि कलयुगी ऋषियों ने वेदों का टीका अर्थात भाष्य ऐसे कर दिया जैसे कहीं दूध की महिमा कही गई हो। भाई वो कह तो रहे हैं सतलोक की बात, गा तो रहे हैं परमात्मा की महिमा, लेकिन बताते नहीं परमात्मा कैसे होता है, तो भाई निराकार होता है। अरे भाई
ट्यूब है तो ट्यूबलाइट भी होगी, सीधी सी बात है। यदि ट्यूबलाइट है, लाइट आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको प्रकाश का स्रोत भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो वैसे ही क्या हो जाए, उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती। फिर आप खुद ही कहते हो और फिर आप खुद ही कि उसको क्या कर देते हो, कॉन्ट्रोवर्सल कर देते हो। जैसे कि आज सत्यार्थ प्रकाश और दयानंद सरस्वती के द्वारा कुछ जो है कहना चाहिए, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, अपनी बुद्धि के अनुसार फेरबदल कर दिया, क्योंकि उनकी बुद्धि काल के हाथों थी। तो उन्होंने उतने उसको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने जैसा बना उनको वैसा उन्होंने क्या कर दिया, लिख दिया। और वो पूर्ण ज्ञान उसमें उन्होंने ठीक ढंग से उसको संरूपित नहीं रखा। वही परमात्मा लिखते हैं कि महिमा कही गई हो और जिसने कभी दूध देखा ना हो। तो जिसने परमात्मा कभी जीवन में देखा ही नहीं है, जिसने परमात्मा को महसूस किया ही नहीं है, और वो क्या कर रहा है, परमात्मा की महिमा लिख रहा है, तो वही अनुवाद कर रहा हो ऐसे करता है। तो अब परमात्मा लिखते हैं पौष्टिक आहार असी, पेय पदार्थ असी, श्वेदसी, अमृत उपमा सर्व मनुष्याणाम पेयनाम स दूध असी। अब परमात्मा इसके बारे में क्या लिखते हैं, पौष्टिक आहार असी अर्थात कोई शरीर पुष्ट करने वाला आहार है। पेय पदार्थ असी पीने का तरल पदार्थ है। श्वेत अर्थात श्वेत है। अनंत उपमा अमृत सदस्य, अमृत उपमा अमृत सदस्य है। सर्व मनुष्याणाम सब मनुष्यों के पेयम पीने योग्य स अर्थात वह दुग्ध पौष्टिक तरल अग्नि है। अब इसमें परमात्मा क्या लिखा है, ये तो उसका ऐसा ही सिंपल जैसा अर्थ का तो वैसे ही है। अब इसके भावार्थ में क्या लिखते हैं परमात्मा, कोई सफ़ेद पीने का तरल पदार्थ है जो अमृत समान है, बहुत पौष्टिक है, सब मनुष्यों के पीने योग्य है, वह स्वयं तरल है। फिर कोई पूछे कि वह तरल पदार्थ कहाँ है, उत्तर मिले कि वह तो निराकार है, प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर दुग्ध को तरल पदार्थ लिख दिया गया है, तो उस वस्तु दूध को कैसे पाया वह जाना जाए, जिसकी उपमा ऊपर की है। यहाँ पर दुग्ध को दूध लिखना जिससे पता चले कि वह पौष्टिक आहार दूध है, फिर व्यक्ति दूध नाम से उसे प्राप्त कर सकता है। तो भाई साहब इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, इसको इनका अर्थ करा है, और अर्थ के बाद फिर उन्होंने क्या किया है, भावार्थ कर दिया। कहने को तो सब एक सुखमय स्थान है, वो तो ऊपर 7वें आसमान पे रहता है। अरे भाई फिर कह देते निराकार है। अरे जब निराकार है तो फिर 7वें आसमान में कैसे रहता है। तो कहने का भाव यहाँ पर परमात्मा ने जैसे बताया कि जिस प्रकार से भीतर बाहर रमी रहा, तो परमात्मा बताया कि भीतर बाहर रमी रहा, ठीक है, आप बिल्कुल जानते हो, बिल्कुल ठीक बात है, आप ऐसे समझते। लेकिन उसका अर्थ आप निराकार कर दो तो ये तो बिल्कुल बुद्धि के सूक्ष्म बुद्धि, मतलब ये तो बुद्धुओं का काम है कहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि परमात्मा निराकार है और उसकी शक्ति जो है वो सब रूप में क्या करी, सारे लोक में क्या करी, रम रही है कहना चाहिए। तो परमात्मा हमेशा से निराकार है, हमेशा से निराकार है और आगे भी रहेगा, आपको मानो अथवा ना मानो। अब ये जो अज्ञान है वो किसने क्या है, वो काल ने उनको जानबूझ के लगा के रखा है। काल ने क्यों लगा के रखा है, क्योंकि यदि इनको पता चले कि परमात्मा साकार है, परमात्मा का लोक है जहाँ पर ऐसे ऐसे सुख प्राप्त होते हैं, जहाँ पर खाने पीने की यहाँ से लाखों अच्छी वस्तु हैं, जहाँ पर आदि पृथ्वी के जितने महल है कहना चाहिए, है ना कि नहीं, वहाँ पर चौराहे ऐसे करोड़ करोड़ योजन तक तो बाजार ही लगा रहता है, जिसको जो खाना है जो पीना है वो खा सकता है, वहाँ पी सकता है। हीरे पन्नों के पहाड़ हैं कहना चाहिए, जहाँ पर कोई दुख नहीं है, रोग नहीं है, शोक नहीं है, जहाँ पर सभी भाई बहन आपस में प्रेम से रहते हैं। सब लोगों के पति पत्नियाँ भी होते हैं, लेकिन उनमें वासना नहीं होती है, सबके परिवार भी होते हैं, सब लोग के दूसरे पे तीसरे पृष्ठ पे परमात्मा रहते हैं, जो परमात्मा करता वर्षी नीर होने से पूरे सबके आस, तो हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करता है। ऐसे ऐसे वस्त्र अलंकार है वहाँ पर, जो कि करोड़ करोड़ चंद्रमा जैसे सूर्य जितना वहाँ पर क्या होते हैं, चमकते रहते हैं, सूर्य जितना प्रकाश है, ठीक है। वहाँ पर सबके चेहरे पे इतना अच्छा ग्लो है कहना चाहिए, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। अब ये यदि पता चल जाएगा तो वो बेचारा क्या करेगा, यहाँ की सारी भक्ति विधि को छोड़ के वहाँ चला जाएगा, और सही बात भी है। तो इस कारण से काल ने इन सब चीज़ को घुमाने फिराने के लिए ये सारे के सारा उन्होंने क्या किया है, सत्यानाश करके रख दिया है। तो जो इन ज्ञानों का आश्रय लेते हैं, ज्ञान तो नहीं है, इन अज्ञान का आश्रय लेते हैं भाई साहब, वो तो अपने आप को भी डुबो रहे हैं, और वो बाकी जनताओं को जो उनके पीछे लगे उनको भी वो भ्रमित कर रहे हैं, उनके भी महाअपराधी बन रहे हैं वो। तो दास की विनती है कि कृपा करके ऐसा करना छोड़ दे, जो जैसा के जैसा ज्ञान है उसको वैसा के वैसा कहे, परमात्मा की चोर बनने की कोशिश ना करें, धोखे से भी परमात्मा का चोर ना बने। यदि आप ऐसा करते हो भाई साहब, आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आपके लिए तो है ही है। उन भोले भाले जीवात्माओं को जिनने जो आपके ऊपर विश्वास करके जो करे, आप उनके विश्वास को भी क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, और ये सब की अधरा काल का है। तो कृपया करके अपने अंदर जो बैठे हो काल प्रेरित आत्मा है, उसको काल प्रेरित आत्मा को भैया वहाँ से अपन दूर हो, ठीक है। तो ये समझने की बात होती है। तो विचार करें, परमात्मा यहाँ पर विचार करने के लिए कहते हैं। परमात्मा लिखते हैं कि यदि कोई कह दे दूध को दूध कैसे लिख दिया,
ये तो वाद विवाद का प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो सकता है। जैसे दूध को दूध अर्थ गलत नहीं होता। भिन्न भिन्न भाषा होने से हिंदी में दूध तथा क्षेत्रीय में दूधू लिखना भी संस्कृत भाषा में लिखे दुग्ध का ही बोध होता है। जैसे पलवल शहर के आसपास के ग्रामीण लोग परवर कहते हैं। यदि कोई कह दे कि परवर को पलवल, कैसे सिद्ध कर दिया? मैं नहीं मानता। यह तो व्यर्थ का वाद विवाद है। कहने के बाद परमात्मा यहाँ पर लिख रहे हैं कि यदि कोई कबीर देव को कवि लिख दे, ठीक है, यजुर्वेद को यजु लिख दे, अल्लाह को गॉड लिख दे, गॉड को अल्लाह लिख दे, परमात्मा को परमात्मा लिख दे, परमात्मा को परवरदिगार लिख दे, भगवान को रब लिख दे, खुदा लिख दे, है ना कि नहीं, और उसको फिर सदगुरु भी लिख दे, तो ये कोई अलग अलग भिन्न भिन्न विचार परमात्मा नहीं होते, क्योंकि परमात्मा की ही जो है कहना चाहिए वो सारे के सारे गुण परमात्मा में होते हैं। जैसे परमहंस, अब कुछ लोग परमहंस क्या कहते हैं, काल को परमहंस कहते हैं। भाई वो उनकी छोटी बुद्धि होने का प्रमाण है, क्योंकि काल तो परमहंस है ही नहीं। अरे वो तो हंस ही नहीं है, तो परमहंस कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक जीव है, और जीव भी ऐसा है कि जिसमें सारे दुर्गुण है कहना चाहिए, वो सारे दुर्गुणों का जीव है कहना चाहिए। उसके अलावा यदि और कोई है तो वही बस आप, उसके अलावा तो फिर अब क्या कहा जाएगा, उसके जो दूत होते हैं वही उनके जैसे होते हैं कहना चाहिए। बाकी क्या बताएं, काल की भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको बोलने में शर्म आ जाए कहना चाहिए एक अच्छे भगत को, लेकिन फिर भी आती है सच्चाई को पहुंचाना तो बहुत ज़्यादा अति आवश्यक ही होता है। ठीक है, छल करना, है ना, कॉमेडी करना, किसी को हाथों-पास उड़ाना, है ना कि नहीं, किसी को नीचा दिखाना, आदि आदि जो भी चीज़ हो रही है, जैसे कि जो आप अभी देख रहे हो ना कि फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे कई रील्स पे कहीं ये चल रहा है, कहीं वो चल रहा है, इस तरीके से वो उसको खींच देता है, उसके टाँग खींच देता है, उसको उसके कपड़े उतार देता है, कहीं उसको गाड़ी से गिरा देता है, कहीं कुछ कर देता है ना कि नहीं, कहीं उसका खाना छीन लेता है, कहीं उसके खाने में कुछ मिला देता है ना, मिर्ची डाल दिया कहना चाहिए। ये सारी की सारी ये शरारत कौन है? ये शरारत करने वाला जो है वो काल है, और ये शरारत को आपके ऊपर मत्थे पे वो मड़के क्या हो जाता है, यहाँ से चला जाता है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यक है। तो ये काल के सब क्या है, काल के फैलाए हुए जाल है। उसका काल का फैलाया हुआ जाल ये भी है जो परमात्मा ने ऊपर लिखा हुआ है कि अर्थ का अनर्थ कर देना, या फिर जो अर्थ है उसको सीधे के सीधे वैसे ही मानना। क्योंकि परमात्मा ने बताया है कि बंदी छोड़ अपनी वाणी में ऐसे रखते हैं कहना चाहिए कि वो कथा तो कुछ और सुना रहे होते हैं और बात समझा कुछ और रहे होते हैं। कथा कुछ और बुरी होती है और समझा कुछ और होती है। तो वो है परमात्मा का यथार्थ ज्ञान कहना चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं शब्द स्वरूप साहिब की सदगुरु, शब्द से सदगुरु की पाया अटल सुहागन। जो सदगुरु के शब्द से इनको पहचान जाता था, तो उस कहानी के पीछे, उस कथा के पीछे परमात्मा बताना क्या चाहते हैं वो ये समझ जाता है, तो फिर वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट होती है। जैसे परमात्मा ने एक श्राद्ध के बारे में बताया हुआ था। परमात्मा ने अपने सत्संगों में क्या बताया था भाई, श्राद्ध, और फिर परमात्मा फिर 2014 के सत्संगों में क्या कह रहे हैं श्राद्ध के बारे में। तो दोनों एक चीज़ कॉन्ट्रोवर्सल नहीं हो सकती। परमात्मा दोनों बता रहे हैं, मतलब उनके ज्ञान में कुछ ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, कहने का बात ये है। तो परमात्मा ने हम जब परमात्मा 1997-98 के सत्संग कर रहे थे, तो उसमें परमात्मा ने क्या बताया कि एक जो उनका भगत था कहना चाहिए, वो बोला था कि भाई सत्संग में क्यों नहीं आया। परमात्मा ने से पूछा भाई तुम 3 दिन सत्संग में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि आसोज का महीना अर्थात पितृपक्ष का महीना वहाँ पर चल रहा है, तो उस कारण से मैं पिताजी का श्राद्ध निकाले, माता पिता का श्राद्ध निकालने गया था। अब परमात्मा क्या कहते हैं, भाई श्राद्ध से क्या हुआ, तो बोले श्राद्ध से कहते हैं कि भैया उनको भोजन पहुँचता है, वो पितरलोक में रहते हैं। तब परमात्मा ने क्या कहा, अच्छा भाई ठीक है, तो तुम एक काम करना, बोले तुम अपना जो श्राद्ध का जो भी तुम बना के लेके आओगे वो तुम यहाँ लेके आना, मैं तुम्हारे पिताजी को, माता पिता को खिला दूँगा, ठीक है, मैं उनको तक पहुँचा दूँगा। अब परमात्मा वहाँ पर ये कहते हैं, लीला करते हैं परमात्मा कि जब परमात्मा अगले दिन वो श्राद्ध का खाना लेके आता है, तो वो क्या करते हैं, परमात्मा क्या करते हैं, उनको रखते हैं और उनको बोलते हैं कि परमात्मा सिर्फ शब्द शक्ति से बोलते हैं, क्योंकि परमात्मा की शब्द में शक्ति है, कि इसके माता पिता जहाँ कहीं भी हैं वो आए और इस भोजन से, तुम्हारे बेटे ने भोजन लेके आए हुए और तुम छक छक के भोजन करो। तो वहाँ से दूर से एक गीदड़ और एक गीदड़ी क्या करते हैं, वहाँ से दौड़ते दौड़ते आते हैं और वो पूरा खाना ऐसा सपाचट कर जाते हैं कि जैसे कि वो जन्म जन्म के भूखे होना चाहिए, पूरा सपाचट खाना खा जाते हैं और फिर वहाँ से लाते हैं। तब परमात्मा बोलते हैं कि देखो, जे था तुम्हारा बाप और जाता तुम्हारी माता, ठीक है, जिसको पंडित लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग में गए थे तो वहाँ पर श्राद्ध करना चाहिए, वो पितर लोग में रहते हैं, वो श्राद्ध नहीं, वो यहाँ गिद्दड़ बन के घूम रहे हैं। तो ये समझने की बात होती है। वहाँ पर परमात्मा ने हालांकि ऐसा पूरी क्लियर तरीके से नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि भैया ऐसा ऐसा है। तो ये कहना है कि हम कौओं को खिला देंगे, तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा बाप कौए बन के आया था, और तुम्हारे हिसाब से यदि कौए बन के आया था तो फिर मोक्ष कहाँ हुआ उसका, और मोक्ष नहीं हुआ तो तुम्हारे खिलाने से कहाँ से उनका मोक्ष हो जाएगा। तो ये कहने की बात होती है, शब्द से सदगुरु की पहचान पाया अटल सुहागरे। तो वही परमात्मा आगे लिखते हैं कि विचार, यदि कोई कहे कि भाई यदि वो किसी तरीके से उसको अलग अलग कह दे तो भाई ये तो वाद व्यर्थ का विषय है। इसी प्रकार यदि कोई कहे कि कबीर देव को कबीर परमात्मा कैसे सिद्ध कर दिया गया, तो यह तो वाद विवाद है। तो परमात्मा ने यहाँ पर सीधे सीधे सिंपल एक
ऐसे ही बता दिया है कि भाई ऐसा ऐसा है कि भाई यदि इसको ऐसा कहा जाता है तो भाई ये आपकी मंदबुद्धि का परिचायक है। परमात्मा लिखते हैं, जैसे यजुर्वेद को एक धार्मिक प्रबोधित पुस्तक है जिसमें प्रभु की यज्ञ सूक्तियों की ऋचाएँ लिखी हुई हैं तथा प्रभु कैसा है, कैसे पाया जाता है, यह सब विस्तृत में वर्णन है। अब पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ सूक्तियों की अर्थात यज्ञ किस तरीके से किया जाता है, उनकी ऋचाओं का भंडार है, तो ये बहुत अच्छी विधि वर्णित है। परमात्मा आगे लिखते हैं, एक अनमोल जानकारी है और यह लिख दें कि नहीं वह यजुर्वेद नहीं अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दे कि ये यज्ञ सूक्तियों का ज्ञान है। अर्थात हमने वहाँ पर क्या लिख दिया, यजुर्वेद तो उसको लोकवेद नाम हो गया और परमात्मा लिखते हैं कि वहाँ पर यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है। ठीक है, अब यदि कोई कहे नहीं कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो भाई साहब ये तो ऐसा है। जैसे कि मान लीजिए दास का घर में नाम लकी है और घरदार का जहाँ से जानते हैं उसको भागेश नाम से जानते हैं। अब कोई बाहर वाला आके कहते नहीं इसका नाम लकी नहीं, इसका नाम भागेश, और घर वाले कहते नहीं इसका नाम भागेश नहीं, इसका नाम लकी है, तो क्या हो जाएगा, तो व्यर्थ का वाद व्यर्थ के विषय, क्योंकि दोनों को एक इस तरह से कहना है। कोई बेटा भी कह सकता है, कोई कुछ भी कहता है। कहने का भाव परमात्मा यहाँ पर सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कबीर लिखा हुआ है, जहाँ पर कबीर भी लिखा हुआ है, वो सब कहने की मतलब वहाँ पर कबीर देव लिखा हुआ है भाई साहब, और जहाँ पर भी यजुर लिखा हुआ वहाँ पर यजुर्वेद लिखा हुआ है। इस तरीके से जिन लोगों ने यहाँ पर इसको अड़ंगा डाल के रखा हुआ है, जिनकी बुद्धि ने काम नहीं किया, जो काल पीड़ित हो चुके थे, या फिर जिन्होंने अपने अहंकार के कारण उन्होंने क्या नहीं किया, उसको समझा नहीं, भाई साहब वो उनकी गलती थी। बाकी परमात्मा ने तो ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे परमात्मा लिखते हैं कि यदि कोई कहते यजुर्वेद नहीं है और यजुर्वेद कहते यज्ञ स्तुति हो, तो ये कहने कि वो तो फिर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो मूर्ख है। वो तो उस पवित्र पुस्तक को कैसे पाया जा सके, उसके लिए लिखना होगा कि वह पवित्र पुस्तक यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ ऋचाएँ हैं। हाँ, लिख सकते हैं इस तरीके से, लेकिन अब परमात्मा आगे क्या लिखते हैं। अब यजुर्वेद की संधि विच्छेद करके लिखे तो यजुर और प्लस वेद, यह भी इसका अर्थ भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध होता है। यजोधन वेद भी लिख दें तो भी यजुर्वेद का ही बोध होता है, जिसमें यज्ञ स्तुतियों की ऋचाएँ हैं। उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर चारों पवित्र वेद में लिखा होता है वहाँ पर कबीर देव, जहाँ पर कबीर देव लिखा हुआ है, अर्थात उसका मतलब ये कि वहाँ पर कबीर परमेश्वर लिखा है। क्योंकि जब हम बात करते हैं वेदों की, तो वहाँ पर वेदों में किसी भी देवी देवता का वहाँ पर नहीं आता है, क्योंकि उस समय के वहाँ पर सिर्फ जीवात्माएँ थी। ठीक है, तो वेद में जहाँ पर भी देव लिखा है वो सिर्फ एक ही शब्द को संबोधित करता है, वो है कबीर देव के लिए संबोधित करना जाता है। क्योंकि देव हमारे लिए सिर्फ एक ही, तुम ही मेरे देवल राम, तुम ही मेरे देवल राम। तो हम जब गाते हैं, कहना चाहिए, पढ़ते हैं, तो हम ज्ञान यज्ञ करते हैं, हम अपनी भक्ति के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। परमात्मा ने लिखा हुआ है अपने ये वही क्षमा कीजिएगा पंडित छोटे रामपाल जी मान के, हाँ। तो परमात्मा जब हमको राग घनासारी में लिखते हैं, राग गले तुम ही मेरे देवल राम, तो वही देवल राम अर्थात तुम ही मेरे देव हो। तो वही बात होती है कि जहाँ कहीं भी देव है, यदि देव भी कोई यदि है, तो आप यदि किसी को देवता मानते हो तो भाई साहब वो देवता नहीं है, वो आपके अनुसार वो देवता है, लेकिन उस लेवल पे यदि आप जाओगे तो वो देवता वहाँ पर नहीं है। वो एक्चुअली में सिर्फ एक जीव है जिसको एक पौधे या पोस्ट या पद आपको वहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन देव जो है वो सिर्फ एक है, वो है कबीर देव है। तो परमात्मा लिखते हैं कि उस कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जगत पिता है, सर्वशक्ति का रचनारेख है, कुल मालिक है तथा पाप विनाशक तथा काल के कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। वही परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, जो कि मेन उपमाएँ उनकी जो दी हुई है वहाँ पर यजुर्वेद में दी हुई हैं। इसको कबीर देव लिखे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध होता है, कबीर देव लिखे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध होता है, अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध होता है। इसलिए कबीर देव उस कबीर साहब को ही बोध करवाता है, चाहे आप कहीं भी लिखे। सर्वशक्तिमान, अजरो अमर, सब ब्रह्मांडों के रचनहार, कुल मालिक हैं। क्योंकि पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त संतों ने अपनी अपनी मातृभाषा में कबीर को कबीर लिख बोला है तथा वेद को वेद बोला हुआ है। तो कबीर देव, कबीर वेद, जो भी कुछ है, तो उससे व और ब के अंतर हो जाने पर पवित्र शास्त्र वेद का ही बोध होता है। निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसको हम कल अगली वीडियो में दोबारा से हम इसको ज्ञान यज्ञ करेंगे। पेज नंबर 253 का हम दोबारा से यहाँ पर क्या करेंगे, ज्ञान यज्ञ करेंगे। निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। आज के सत्संग का और आज की कहना चाहिए परमात्मा ने जो सत्संग किया है यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर जो बताया, तो ये बहुत सिंपल है बात है। परमात्मा ने सत्संगों में भी ये चीज़ बताई हुई है कि इसे हमें ज़्यादा खींचने का काम कौन करता है, जो मूर्ख होता है वो उसको खींचने का ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो वो नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं और वो नहीं ही मानते हैं। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि इन लोगों के जानबूझ साची तरीकर झूठे सुने, जाके संगत नहीं करो, सत्संग करो।
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।